नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं एक ऐसा कंप्लीट गाइड अबाउट स्टडिंग इन इटली लेकर आया हूँ जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि यहाँ पर इनटेक कौन सा होता है, एडमिशन कॉल कब ओपन होते हैं, एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है, अप्लाई कैसे किया जाता है, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम कैसे सर्च किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंटली कि अभी एट द मोमेंट कौन कौन से इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर ओपन है। कंप्लीटली हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करने वाले हैं और अभी फ़िलहाल जो मैं हूँ इटली के शहर रोम में हूँ। रोम में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के कैंपस पर अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम इनिशियली बात करें तो है यहाँ पर जो इनटेक होने वाला है वो इनटेक आपका होने वाला है सितंबर 2024 अगला वाला, और जो है इसके लिए एडमिशन के कॉल्स जो ओपन हो जाते हैं वो नवंबर टू मई, सो नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और मई 2024 तक इसके एडमिशन कॉल्स चलेंगे डिफरेंट इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के। अगर स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स की बात करें हम कि आप एलिजिबल है भी या नहीं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर अगर आपको बैचलर्स करना है तो आपके पास होने चाहिए भैया 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारे इंडिया में होता है। अगर आपको यहाँ पर मास्टर्स करना है तो आपके पास मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। 12 ईयर्स का आपका जो एकेडमिक्स होना चाहिए वो सेकेंडरी एजुकेशन तक, और उसके बाद 3 साल का आपके पास कोई डिग्री होगा तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, मतलब कि आपका 12 ईयर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, उसके बाद 4 ईयर की डिग्री जो इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पर मिलती है हमारे यहाँ पर। तो जैसे कि ये वाली यूनिवर्सिटी सेपिएंजा यूनिवर्सिटी, या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो 4 साल की डिग्री मांगती है। तो मेक श्योर कि आप रिक्वायरमेंट पहले चेक कर ले उन यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें भी आप एप्लीकेशन करने वाले। तो 15 to 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए रहेगा आपको यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए। थर्ड दोस्तों, अगर हम यहाँ पर जो है ग्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास पहले तो क्या होता था, काफ़ी कम ग्रेड्स पर भी एडमिशन मिल जाता था 2019-20 की बात करूँ तो, बट अब जैसे ही कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है तो ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो मिनिमम आपके पास 60% होने चाहिए यहाँ पर किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि इससे कम भी होंगे तो आप अप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट का जो है 55% पे एडमिशन भी आ गया और वीज़ा भी लग गया। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट कुछ केसेस में चांसेस रेयर हो जाते हैं आपके। फोर दोस्तों, आइल्स की रिक्वायरमेंट का भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि 60% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 40% ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो आप मान के चलिए कि आइल्स दे देंगे तो बेहतर होगा, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे अप्लाई करने के लिए। हालांकि विदाउट आइल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पहले भी था और ये अभी भी है। अब समझ लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस समझने के लिए भैया आपको पता करना पड़ेगा कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इटली में दोस्तों इटालियन यूनिवर्सिटीज़ है और मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आपको जो है इटालियन लैंग्वेज में मिलने वाले। तो अब इसमें से हमें फाइंड करना है, फिल्टर करना है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वेबसाइट होने वाली universitali.it। इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप इंग्लिश प्रोग्राम सर्च कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। वो मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल पर आपको सिंपल टाइप करना है यूनिवर्सिटाली, और यहाँ पर आप आएंगे ड्रॉप डाउन पर। ड्रॉप डाउन में आप करेंगे व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी क्लिक करने के बाद क्या बहुत सारी स्ट्रीम्स आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको जिस भी फील्ड में जाना है, जिस भी स्ट्रीम में जाना है आप आ सकते हैं। 5000 के आसपास जो है प्रोग्राम्स आपको मिल जाने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पर आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे और फिल्टर से अपने अकॉर्डिंगली जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर्स हो गया 2 ईयर का, इंग्लिश लैंग्वेज में क्लिक करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और ये अप्लाई फिल्टर कर दिया। तो इस तरीके से आप देखो सारे प्रोग्राम्स आ गए। 2 साल के जितने भी मास्टर्स के प्रोग्राम है वो सारे आ गए। इसमें अगर और स्पेसिफिक जाना है तो फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि यार हमें इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम देखना, तो अब इकोनॉमिक्स के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है अगर विजिट करना है इनकी कोर्स की वेबसाइट पर तो यहाँ पर देखो पता चल जाता है क्लियरली। ये यहाँ से हम विजिट करते हैं, ये कोर्स की वेबसाइट पर आकर यहाँ से और चीज़ें आपको पता चल जाएगी और यहीं से आपको जो है एडमिशन के कॉल्स भी पता चल जाएंगे। तो एडमिशन के कॉल्स पता करने के लिए आपको इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जैसे कि टूरिज्म इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये तो बड़ा आसान तरीका है जिससे कि आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं थ्रू universitali.it वेबसाइट। तो दोस्तों अब ये तो समझ गए आप कि यार यहाँ पर जो है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम सर्च कैसे किया जाता है। अब इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपको यूनिवर्सिटीज़ पता लग गई, एक कॉपी पेन लेना, कॉपी पेन से आप लिख लेना अपनी कॉपी में कि इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर ऐसा कोई एक पोर्टल नहीं कि एक पोर्टल से सारी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन होगी, जैसे जर्मनी में यूनी असिस्ट होता है। यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन जो है उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाकर आपको करनी रहेगी। अब वेबसाइट पर जाने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन करने के लिए मैं स्क्रीन पर एक और जो है बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये अब देखिए। सो ये जो पोर्टल आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये है
यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस का एप्लीकेशन पोर्टल मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया, इसलिए मेरा नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स रहती है, वो रीड कर सकते हो आप। और फाइंड प्रोग्राम्स में जाएंगे, फाइंड प्रोग्राम्स में जाओगे तो ये देखो 2024 इंटेक, हम इटालियन को हटा दो सारे प्रोग्राम्स, सिर्फ हम चलो एक काम करते हैं बैचलर का ले लेते हैं, ठीक है। तो बैचलर प्रोग्राम में हमारे पास एक तो एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ से पहले चेक कर लेना, ये डेडलाइन 5 जनवरी की बता रहा है फर्स्ट कॉल की। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, इसके लिए हम अप्लाई करने वाले, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप और पता कर सकते हो इस प्रोग्राम के बारे में कि देखो भैया 30 यूरो की आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ट्यूशन फ़ीस इतनी होने वाली है, हालांकि वो स्कॉलरशिप से रिडीम हो जाती है। और रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बता दी यहाँ पर। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आप पढ़ लीजिएगा पहले अच्छे से आराम से। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं हम। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद एक्चुअली मैंने क्या है था एक पहले करी थी, तो इसलिए मैं पहले अपनी वाली प्रीवियस वाली क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये मैंने एक पहले भी एप्लीकेशन की थी लास्ट ईयर, तो इसलिए तो देखो यहाँ पर बता रहा है टाइम अंटिल डेडलाइन 3 डेज़ हमारे पास इसमें अप्लाई करने के लिए। तो मेक श्योर यू आर वेल अवेयर अबाउट द एप्लीकेशन कॉल्स। तो यहाँ पर ये देखो आ गया है, यहाँ पर एक और चॉइस कर सकते थे, एक और कोर्स के लिए यहाँ पर ऐड कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। प्रोफाइल में आप डिटेल्स अपनी एंटर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर कर सकते हो। एजुकेशन में यहाँ पर आपने क्या किया है प्रीवियसली, तो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो वो एंटर कर देना है यहाँ पर। लैंग्वेज में जो आती है वो लगा देना है, एक और एडिशनल लैंग्वेज आती है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर अभी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आते हैं अदर्स में, चाहो तो यहाँ पर भी डिटेल्स अपनी मेंशन कर सकते हो। अगर कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है आपकी या फिर स्पेसिफिक कोई एडिशनल रिक्वेस्ट है, सोर्स बता सकते हो कि कहाँ से आपको पता चला है, तो सोशल नेटवर्क कर देना है क्योंकि यूट्यूब से मेरे माध्यम से पता चला होगा आपको इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर देखो अब ये चीज़ें है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाली। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप जो है यहाँ पर बेहतर है कि वेनिस के लिए आइल्स अटैच करोगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इंटरनेशनल पासपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर पासपोर्ट आपका अटैच करना पड़ेगा, पासपोर्ट अटैच करना पड़ेगा। रेसिडेंस परमिट तो आपके पास होगा नहीं अभी इस केस में। यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने 12th का करा है, तो एप्लीकेशन फ़ी वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो ये नॉट पेड हट जाएगा यहाँ से। और वीज़ा रिक्वेस्ट प्रोसेस में येस आई अंडरस्टैंड करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स फिल करनी, जैसे यहाँ पर सेट एग्ज़ाम होती है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए या फिर टॉल्क एग्ज़ाम होती है, तो वो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे के रखी तो यहाँ पर आप उसका भी मेंशन कर सकते हैं या आप देने वाले, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग कोर्स है तो उसके लिए सेट देंगे तो बेहतर ही होगा। और उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पर ब्लॉक एप्लीकेशन हो रही है। तो जैसे आई डोंट नीड टू फिल आउट दिस टास्क, आई लिव इन इटली विद अ वैलिड रेसिडेंस परमिट, आई एम प्लीज प्रेफर टू आई विल टेक द एंट्री टेस्ट फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स। तो जैसे इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि यार यहाँ पर सेट या फिर टॉल्क होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर अटैच करनी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्ट आपकी मार्कशीट यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ये वाला जो है अभी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आई विल सबमिट द डिक्लेरेशन, ये लेटर ऑन कर सकते हो बिफोर एनरोलमेंट। तो इस तरीके से जैसे ही कंप्लीट आप डिटेल्स फिल कर देते हो उसके बाद यहाँ से सबमिट का बटन दबाओगे और ये एप्लीकेशन सबमिट। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ डिटेल्स फिल करके और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं और उसके बाद सबमिट करके आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से सबमिट हो जाती है। यहाँ पर देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री होने वाली, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 0 to 50 यूरो तक की एप्लीकेशन फ़ीस लगती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो वो 100-200 तक चली जाती है। तो 0 to 50 यूरो इज़ द एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए पे करना पड़ेगी। जैसे ही एप्लीकेशन वगैरह सबमिट हो जाती है, आप पेमेंट वगैरह करके सबमिट कर देते हैं, अब जो है आप ऑफर लेटर के लिए, एडमिशन लेटर के लिए इंतज़ार करेंगे। ये ऐसी जो आवाज़ आती है ना, ये एम्बुलेंसेस की आवाज़ आती है दोस्तों यहाँ पर। तो अभी इसको जाने देते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एडमिशन लेटर जो आपका आने वाला है वो आने वाला है बिटवीन 1 वीक to 2 मंथ्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2-2 महीने लगा देती है उनका आंसर देने में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ विद इन अ वीक आपको जो है एडमिशन लेटर दे देती है। अब सबसे इंपॉर्टेंटली जिसका इंतजार कर रहे थे आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अभी ओपन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लिस्ट आपको जो है स्क्रीन पर देख पा रही होगी। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है। आपको ईजी लगने के लिए जो है इनमें कॉल्स भी मैंशन कर दी कि कितने कॉल्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज 1 कॉल ऑफर करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज 5-5 कॉल भी ऑफर करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेहतर होगा। आइल्स के साथ अप्लाई करेंगे तो और एडवांटेज होगा। एसओपी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको दोस्तों एप्लीकेशन करने के टाइम पर। जैसे आप ये तो मैंने बता दिया कि कैसे अप्लाई करना, चाहो तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर किसी एक्सपर्टीज़ की आपको गाइडेंस चाहिए एडमिशन के साथ साथ स्कॉलरशिप में, स्कॉलरशिप के साथ साथ वीज़ा में, तो आप जो है इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दे विल फॉर श्योरली हेल्प यू टू गेट इटालियन स्टडी वीज़ा। ऐसे काफ़ी सारे वीज़ाज़ में इन्होंने हेल्प करी, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी एडमिशन, स्कॉलरशिप और वीज़ा के अंदर। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो आपको करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम लोग इटली में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।